की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ए बॉडी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इट्स वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय। हमें क्या मालूम है इसकी, क्या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछो हमें क्या मालूम है इसकी वेलोसिटी। और क्या पूछ रहा है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अभी तक क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन होता था, हम यहाँ से v मालूम था तो v के बिहाफ पे हम लोग क्या निकाल लेते, सिंपली a निकालते, dv अपॉन dt करके a निकाल लेते और t की वैल्यू जो टाइम गिवन होता वहां पे पुट कर देते, हमें क्या मिल जाता, एक्सेलरेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा, उसने क्या बोला कि ऑरिजिन से वो 2 मीटर आगे पहुंच चुका है। जब ऑरिजिन से 2 मीटर आगे पहुंच जाएगा तो बताओ इस वाले पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो अब क्या करा जाए इसके अंदर, तो पहले हम लोग निकाल लें कि इसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा। तो अब वैल्यू को पुट कर दे, d अपॉन डी टी क्या मिलने वाला, जरा देखो 4t³ माइनस 2t। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना मिला मुझे, 12t² माइनस का 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, 12t² माइनस 2। इसको मैंने बोल दिया पहली इक्वेशन। अब हमें t चाहिए कि कितनी देर बाद पूछ रहा है, ऑरिजिन से जब वो 2 मीटर आगे पहुंच गया है तो उसने कितना टाइम लिया है, कितना टाइम लिया है। तो 2 मीटर मतलब क्या मालूम है आपको, मुझे डिस्टेंस मालूम है। इन हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन। क्या मालूम था, वेलोसिटी। लेकिन क्या नहीं मालूम, डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम। आओ निकाल लेते हैं। तो कितनी देर रखी मेरे पास वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 4t³ माइनस 2t। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना, 2t। ये हमें दे रखी है वेलोसिटी। तुम यहाँ पर आ जाओ, इसके बिहाफ पे मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे जानता क्या हूँ, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अरे x निकालना है तो मैं क्या बोल दूं, v dt इज इक्वल टू x के बराबर इंटीग्रेट बोथ साइड। तो v दे रखा है, ये हमारे पास 2t मल्टीप्लाई dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx मिल जाएगा। अब देखो इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो देखो 4 को बाहर निकाला, कितना मिला, 4t⁴ अपॉन 4 माइनस 2t² अपॉन 2 इज इक्वल टू बच्चों x के बराबर। 4 से 4 कटा, कितना आगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, t⁴ माइनस t²। अरे कितना डिस्प्लेसमेंट था, 2 मीटर चल चुका था, ये 2 आ गया। अच्छा मैंने t कॉमन निकाला, क्या मैंने यहाँ से t² माइनस 1 के बराबर। मतलब क्या हुआ, t² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सिंपली 2 के बराबर। और t² माइनस 1 किसके इक्वल आ गई, सिंपली 2 के। मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से √2। और यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से देखो t² इज इक्वल टू 3 और कितना मिल गया यहाँ से t √3 के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ, टाइम की 2 वैल्यू आ गई है। मतलब एक ये प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट चेक करते हैं कहाँ पे हमें आंसर मिली। तो पहले हमने टाइम निकाला कि जब वो 2 मीटर आगे बढ़ चुका है, कितना टाइम लिया उसने यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ पे आने में। और बच्चों आओ, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या मालूम पड़ चुका था, एक्सेलरेशन क्या था, जरा देखो ये रहा 12t² माइनस 2, है ना, 12t² माइनस 2। तो ये मिल चुका है हमें एक्सेलरेशन और टाइम आ चुका √2। तो एक्सेलरेशन कितना मिल चुका है, 12t² माइनस 2 एंड टाइम की वैल्यू मिल चुकी थी √2। फिर √3 पे भी चेक करेंगे तो ए हमें कितना मिल गया 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t² रखोगे कितना में यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2, तो ए कितना मिल गया 24 माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो ये आ गया। अब इसे पुट करते हैं यहाँ पे, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। तो बच्चों कितना करोगे, 12 36 माइनस 2, व्हाट वी गेट 34। और चेक करते हैं ये आता है या ये आता है, कितना मिल रखा है, देखो 34 नहीं है तो सिंपल क्या दे रखा है हमारे पास, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा।